सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू करेंगे एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर की। ऐसे तो एमिटी की बहुत सारे कैंपस है, लेकिन आज हम जिस कैंपस की बात कर रहे होंगे वो आपके जयपुर राजस्थान में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिसमें बहुत प्रकार के कोर्सेज चल रहे होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर का मेनली इंजीनियरिंग साइड, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डिस्कस कर रहे होंगे। तो एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर की स्थापना 2008 में हुई थी। बात कर लेने रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 101 से 150 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। तो हर कॉलेज रिव्यू की आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास एनआरएफ 2024 का डेटा है जो एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ 2024 के डेटा में 2023 तक की कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2023 में टोटल 197 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 115 स्टूडेंट्स प्लेस थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2023 का ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 60% के आसपास बन रहा होता है। वहीं अगर बात कर ले सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी की, तो लगभग 5 एलपीए के आसपास का ओवरऑल मीडियन सैलरी रहा इनका सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2023 में एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर का। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर में बीटेक एडमिशन के लिए एज सच कोई रफ एंड टफ प्रोसीजर हमें देखने को नहीं मिला है। सबसे पहले तो क्लास 12th में आपका ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों मिला के एग्रीगेट कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। एंड देन या तो आप इनका खुद का कोई एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, या तो जेई मेन दिए हुए, या फिर सीयूईटी, या फिर कोई भी बढ़िया लेवल का स्टेट एंट्रेंस, या फिर कोई भी मतलब वाइडली एक्सेप्टेड एक कोई एंट्रेंस एग्जाम। तो अगर इनमें से कोई भी आपका एग्जाम दिया हुआ है, उसके बेसिस पर आप अप्लाई करेंगे इनके कॉलेज में। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, इनके एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर के वेबसाइट पर जाइए, वहां पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, या फिर आप यूनिवर्सिटी भी विजिट कर सकते हो। देन आपका जो भी कोई भी बढ़िया अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम है, या फिर इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए, तो उसके मार्क्स या फिर रैंक के बेसिस पर आप अप्लाई करेंगे। क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। देन डिसाइड किया जाता है किन्हें एडमिशन मिलेगा, किन्हें नहीं मिलेगा, क्या सारी चीजें होंगी। अब अगर हम बात कर ले कि अगर क्लास 12 में 80% से ज्यादा नंबर है, तो कोई एंट्रेंस एग्जाम आपके कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का मार्क्स या फिर रैंक सबमिट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको एडमिशन मिल जा रहा होगा। स्टूडेंट्स ने बताया कि कोई रफ एंड टफ सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होता है, बस आप अप्लाई करिए, आपको एडमिशन मिल जा रहा होगा। फर्क बस ये पड़ता है कि अगर इनका एंट्रेंस एग्जाम दिया हो, क्लास 12 में बढ़िया मार्क्स है, सारी चीजें हैं, तो जितना बढ़िया नंबर उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप्स बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। बस ये मैटर करता है, वरना लगभग आप अप्लाई करिए, आपको एडमिशन मिल जा रहा होगा। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमने देखा कि एज सच कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम से अप्लाई करिए, अगर बढ़िया मार्क्स उन्हें लगता है और यूजुअल तौर पर स्टूडेंट्स ने बताया कि एडमिशन हो ही जा रहा होता है, तो कोई रफ एंड टफ सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है जिससे स्टूडेंट्स को छांटा जा सके या फिर सेलेक्ट किया जा सके, जिसके वजह से हमें कोई पर्टिकुलर कट ऑफ डिटेल्स देखने को नहीं मिलते हैं। बात कर ले फीस स्ट्रक्चर की, तो कुछ ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डेटा लिया है और कुछ स्टूडेंट्स का डेटा लेकर ये समराइज कर सकता हूं कि पर ईयर अगर इंस्टीट्यूट फी की बात कर ले बीटेक के लिए, तो हर साल लगभग इंस्टीट्यूट फी आने की, जिसमें ट्यूशन, एग्जामिनेशन, एकेडमिक फीस, सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, हॉस्टल में छोड़कर लगभग हर साल 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास लग जा रहा होगा। अगर बात कर ले हॉस्टल प्लस मेस फी की, तो हॉस्टल फी पहले डिस्कस करते हैं। मेस फी आपका एक्चुअल जिस बेसिस पर खाओगे उस हिसाब से आपका पैसा लग रहा होगा, तो मेस फी के बारे में तो कुछ बोला नहीं जा सकता। लेकिन हॉस्टल फी 2019 का डेटा हमारे पास है, जिसमें अभी का डेटा भी थोड़ा देर में बताऊंगा, लेकिन 2019 के अगर डेटा लें तो उसके हिसाब से इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर लिख रखा गया है कि लगभग 42,000 के आसपास 4 सीटर ओल्ड हॉस्टल इनका है। अगर ओल्ड हॉस्टल में 4 सीटर रूम लेते हो नॉन एसी, तो लगभग 40,000 रुपए के आसपास आपका पर ईयर कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर 6 सीटर रूम लेते हो, 6 सीटर रूम लेते हो नॉन एसी, बिना एसी का, तो लगभग 60,000 रुपीज। वहीं अगर आप लेते हो एक नॉन एसी रूम 3 सीटर, बिना एसी का 3 सीटर रूम, तो आपको देखने को मिल जाएगा 1 लाख रुपए के आसपास। यही अगर बात कर ले 6 सीटर रूम है तो एसी के साथ, तो 1,10,000 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। यहीं पर कुछ स्टूडेंट्स की माने तो स्टूडेंट्स ने कहा है कि आपको एक फ्लैट सिस्टम देखने को मिलता है, जिसके अंदर 3 रूम होंगे, यानी कि एक बड़े रूम के अंदर 3 रूम, और हर एक किसी रूम के अंदर 2 लोग रह रहे होंगे, जिसे स्टूडेंट्स ने डबल सीटर भी बताया है और पर्टिकुलर डिस्क्राइब करके बताया कि इस प्रकार का आपका एक फ्लैट है, उसके अंदर 3 रूम है और हर एक रूम के अंदर 2 लोग रह रहे होंगे। तो इस प्रकार के रूम को पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स ने डबल सीटर रूम कहा है, जिसमें हमें बिना एसी के 60,000 रुपए देखने को मिलते हैं। तो यहां पर अगर इंस्टीट्यूट वेबसाइट के हिसाब से चले तो इसे उन्होंने डायरेक्टली 6 सीटर कहा है, जिसमें हमें 60,000 रुपए बिना नॉन एसी का देखने को मिलता है। अब यहीं पर इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर लिख रखा गया कि 6 सीटर एसी के साथ 1 लाख रुपए के आसपास हमें देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पर स्टूडेंट्स ने इसे सिंगल सीटर रूम कहा है। सेम आपका प्राइसिंग बताया है
5-10 हजार ज्यादा है, क्योंकि जो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा बता रहा हूं वो आपका 2019 का है, लेकिन स्टूडेंट आज का डेटा बता रहे हैं, तो आप इसे लगभग 5-10 हजार 20 हजार ज्यादा करके लेकर चल सकते हो जो ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है। तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स ने कहा है कि ये सिंगल सीटर रूम्स है, यानी कि 6 लोग का एक फ्लैट होगा, उसके अंदर सिंगल सीटर रूम्स होंगे एसी के साथ। तो इस प्रकार का हमें कुछ रूम देखने को मिलता है। मेस का खाना मैंने बता ही दिया कि जिस प्रकार से खाओगे उस हिसाब से चार्ज पे करना है, नहीं खाओगे नहीं पे करना है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा पर एमिटी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो एमिटी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कैंपसेज है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम इनका एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर वाले कैंपस की बात कर रहे हैं, जो आपके जयपुर राजस्थान में 152 एकड़ कैंपस एरिया में लोकेटेड है। काफी एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट्स के यहाँ शिकायत है कि बिल्डिंग्स काफी ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं, तो काफी ज्यादा चलना पड़ता है। लेकिन ग्रीनरी भी बढ़िया मेंटेन किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया है, तो ठीक है अपने कैंपस को और बेहतर तरीके से देख लेंगे, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इनका पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश कर सकते हैं। जहां पर हम चीजें मैनेज नहीं कर सकते वहां पॉजिटिव चीज बताऊंगा, लेकिन जहां पर हम मैनेज कर सकते हैं वहां पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि जहां तक हो सके पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों ही चीजें आपको बताने वाला हूं। तो अब अगर हम बात कर लें तो हमें देखने को मिल जाता है 120 हाईटेक लैब्स देखने को मिलेंगे। लाइब्रेरी है जिसमें 48,000 से ज्यादा बुक्स है, 17,000 से ज्यादा ऑनलाइन जर्नल्स हैं। इसी प्रकार हमें देखने को मिल जाता है 6 रिसर्च सेंटर्स फॉर सीओएसटी, वाटर रिसर्च, क्लाइमेट रिसर्च, नैनोटेक एटसेट्रा, स्टूडेंट इनोवेशन इनिशिएटिव्स लाइक फार्मूला 1 रेसिंग कार, ऑल ट्रेन व्हीकल सिस्टम, एटीवी भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक बैम्बू बाइसाइकिल, स्मार्ट शो एटसेट्रा। तो इस प्रकार के स्टूडेंट्स से कुछ प्रोजेक्ट्स एंड क्लब्स भी बोल सकते हो। एमिटी इनोवेशन इंक्यूबेटर टू नर्चर एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट है हमारे पास। एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है विद फैसिलिटीज फॉर हॉर्स राइडिंग जैसी चीजें देखने को मिलती है, जो किसी भी आईआईटी एनआईटी टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिसे भी आप कहते हो, ये सारी चीजें ढूंढनी मुश्किल होती हैं। बट एमिटी में हमने देखा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपके कॉलेज लाइफ पर खर्चा किया जाता है, जहां पर स्टूडेंट्स ने कहा है कि आपके पर्टिकुलर प्लेसमेंट, रिसर्च, अगर इन सभी चीजों पर फोकस बात करें तो काफी ज्यादा फोकस कम हो जाता है। जिस प्रकार से आपका कैंपस लाइफ दिया जा रहा है, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है, तो इन सभी चीजों के ऊपर ही ज्यादा ध्यान चला जाता है। आपका प्लेसमेंट, एकेडमिक्स, रिसर्च, इन सभी चीजों पे थोड़ा कम ध्यान जाता है इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स में। और अगर खासकर बात कर ले एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर में भी स्टूडेंट्स ने इसी प्रकार की कुछ बातें बोली हैं। तो और अगर आगे बात कर ले क्या कुछ हमें देखने को मिल जाता है आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो सबसे पहले तो हमने हॉर्स राइडिंग देख लिया, गोल्फ, पुटिंग, शूटिंग रेंज, आर्करी, टेनिस, फुटबॉल, बिलियर्ड्स जैसे बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली, यानी स्पोर्ट्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी देखने को मिल जाएगा, मल्टी क्यूजिन कैफेटेरिया, आइसक्रीम पार्लर, कैफे कॉफी डे, एटीएम, सैलून, लॉन्ड्री, 24/7 क्लिनिक विद इन द कैंपस। लेकिन जहां दिक्कत आता है, जो थोड़ा लिमिटेड है, स्टूडेंट्स ने कहा है कि पूरे कैंपस में सिर्फ एक ही मेस अवेलेबल है। जितने भी हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं वही एक पर्टिकुलर मेस में जाते हैं और एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसे पॉजिटिव भी कह सकते हो, नेगेटिव भी कह सकते हो। नेगेटिव इसलिए क्योंकि दूर दूर, मतलब अगर पर्टिकुलर अपना प्राइवेट मेस होता, हर अपने हॉस्टल का अपना मेस होता, तो स्टूडेंट्स को ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही सिंगल मेस है तो हर हॉस्टल के लोग एक जगह आ रहे होंगे, थोड़ा सा वहां चलना फिरना हो गया, थोड़ा सा भीड़ ज्यादा हो जाता है। लेकिन पॉजिटिव ये हो गया कि सभी को एक क्वालिटी का खाना देखने को मिल जा रहा होगा, सभी लोग कम से कम खाने के टाइम पे एक साथ बैठ रहे होंगे। जितने भी आपके लोग हो गए कैंपस में, अगर दूसरे कोने में भी रहते हैं तो एक जगह कम से कम खाने के टाइम पे तो आ ही रहे होंगे। लेकिन ऑफ कोर्स आप इसे फैमिली गैदरिंग जैसा नहीं समझ सकते। मेस का खाना ऐसा नहीं होता कि चलिए एक टाइम है हम आ गए, 1 से 2 घंटे का टाइम स्पेन होता है, जिसे जब आना होता है उस प्रकार से मेस चल रहा होता है। अब अगर हम बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज किस प्रकार से देखने को मिलता है, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि हॉस्टल फैसिलिटीज बढ़िया, लेकिन मेस के खाने का क्वालिटी उतना बढ़िया हमें देखने को नहीं मिला है। हर एक एवरेज मेस की तरह स्टूडेंट्स ने इनका भी कुछ खाना बताया है। और अगर वही बात कर ले क्लासरूम्स, आपको वेल फर्निश्ड प्रॉपर प्रोजेक्टर हो गया, स्मार्ट क्लासेस की फैसिलिटीज, आपके सेंट्रलाइज्ड जैसी सारी ही चीजें वेल फर्निश्ड क्लासरूम देखने को मिल जाते हैं। काफी बड़ा एक ऑडिटोरियम होगा, आपका एक आर्टिफिशियल लेक बोल सकते हो, वाटर हार्वेस्टिंग के पर्पज है, जिसमें बहुत सारे स्पीसीज भी देखने को मिलते हैं। तो खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी भी काफी ज्यादा बढ़िया कैंपस का हमें देखने को मिल जाता है। बट वही दिक्कत मैंने बता ही दिया कि आपके एकेडमिक्स, प्लेसमेंट, रिसर्च पे थोड़ा फोकस कम होता है। स्टूडेंट्स ज्यादातर फन एक्टिविटीज में ज्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और फन एक्टिविटीज में जब स्टूडेंट्स इतना ज्यादा ओरिएंटेड है, यानी कि कॉलेज भी आपको फन के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा होगा। चाहे अगर हम बात कर ले स्टूडेंट एक्टिविटीज में आपके टेक्निकल, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स क्लब की बात कर ले, सोशल क्लब्स की बात कर ले, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हमने बताई दिया कितने ज्यादा एक्सटेंसिव लेवल पर है। इसी के साथ जितने भी आपके बड़े एनुअल इवेंट्स हो गए, कल्चरल इवेंट्स हो गए, स्पोर्ट्स मीट, सारी चीजें काफी अच्छे खासे लेवल पर हो रहा होता है। यानी कि एंजॉयमेंट के टर्म्स में, कैंपस लाइफ के टर्म्स में एमिटी हमेशा ही अपना एक ब्रांड नेम मेंटेन किए रहता है, चाहे कितना ही आपका नया कैंपस क्यों ना हो। लेकिन इसी के साथ कुछ इश्यूज भी स्टूडेंट्स ने बताया। सबसे पहला इशू ये है कि सिक्योरिटी रूल्स काफी ज्यादा है। अगर आपको बाहर जाना हो थोड़ा स्ट्रिक्ट बन जाता है।
अटेंडेंस क्राइटेरिया भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है फॉलो करना। इसी के साथ अगर बात कर ले, फैकल्टी थोड़े से और शांत हो सकते थे, थोड़े और कोऑपरेटिव हो सकते थे स्टूडेंट्स के साथ, मतलब साथ ही साथ चल सकते थे, लेकिन ये सारी चीजें उतनी ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलती हैं। फिर वही अटेंडेंस क्राइटेरिया थोड़ा सा इश्यू बन रहा है सभी स्टूडेंट्स के लिए। यूनिवर्सिटी काफी बड़ा है तो ट्रेवल करने में इधर से उधर थोड़ा टाइम लग जाता है। कैंपस प्लेसमेंट उतना ज्यादा बढ़िया देखने को नहीं मिलता, सिर्फ कुछ ही कुछ स्टूडेंट्स को 10 लाख या फिर उससे ऊपर का पैकेज देखने को मिलता है। तो यही सारी कुछ छोटी बड़ी दिक्कतें हमें स्टूडेंट्स ने बताई हैं। और हॉस्टल फैसिलिटीज तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको 3 सीटर, 4 सीटर, 6 सीटर रूम्स देखने को मिल जाएंगे। 6 सीटर्स बेसिकली एक रूम में 6 लोग नहीं होंगे, फ्लैट सिस्टम है जिसके अंदर आपके कम से कम 3 रूम होंगे, हर एक फ्लैट के अंदर 3 रूम, उसके अंदर फर्दर 2 लोग रह रहे होंगे। तो इस प्रकार की कुछ चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स एमआईटी यूनिवर्सिटी जयपुर से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।